दोस्तों, कामयाबी सुबह की तरह होती है और मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत बड़े महापरिवर्तन के बारे में आपसे बातें करने को। जी हाँ दोस्तों, वो महापरिवर्तन है राहु और केतु का। विगत 18 महीनों से राहु तुला राशि से 180 डिग्री जस्ट सब तक मेष राशि में विराजमान थे, गोचर कर रहे थे। अग्नि तत्व राशि थी। वहीं केतु जो छिपी हुई प्रतिभा को निकालता है, वो तुला राशि पर ही गोचर कर रहे थे। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करते हुए देवगुरु बृहस्पति से चांडाल दोष को भंग करते हुए देवगुरु बृहस्पति की ही राशि मीन में, लेकिन तुला राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। वहीं राहु से सप्तक रहने वाले केतु तुला राशि को छोड़ते हुए मोक्ष के भाव में, केतु अपने प्यारे भाव में, द्वादश भाव में, विदेश के भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आने वाले 1.5 वर्ष के लिए आप तुला राशि के जातकों के लिए क्या संदेश लेकर आया है, वो अलग बात है कि जो भी मिलेगा आपके कर्मों के आधार पर ही मिलेगा, लेकिन गोचर में स्थितियां आपके लिए किन चीजों को सपोर्ट कर रही है, अगर आपको ये बातें पता लग गई तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शन को करके अपनी सफलता के लेवल को और बढ़ा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि राहु और केतु आखिर है क्या। दोस्तों, वैसे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत मिला देवों को, तो जो अमृत बांट रहे थे, तो उसी पंक्ति में श्वरभानु नामक दैत्य अमृत पीने की लालसा से वेश बदलकर बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। विष्णु भगवान को आकर बताया कि देखिए प्रभु, ऐसी बात है। तो मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन इससे पहले कि उसका सर धड़ से अलग हो पाता, उसकी जीवा पर अमृत की बूंद जा चुकी थी। भले ही असुरों को अमृत की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन स्वरभानु अमर हो गया। तो सर और धड़ अलग होने के कारण एक राहु और एक केतु के रूप में विख्यात हुआ, जो कि सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रहों पे भारी है। राहु और केतु अगर सूर्य के साथ कुंडली में बैठ जाए, देखिए कुंडली क्या है, हमारा कर्म फल है। पिछले जन्म में हमने जैसा कर्म किया उसके आधार पे हमारी कुंडली बनती है और हमें उस कर्म का भोग इस जन्म में भोगना पड़ता है, और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसका फल अगले जन्म में मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपनी जिंदगी के रचयिता खुद हैं, यानी कि हर दिन हर पल हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है। तो कुंडली में राहु अगर सूर्य के साथ या केतु के साथ है तो उसे ग्रहण दोष कहते हैं, जो जातक के पिता के लिए अच्छा नहीं होता, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, उनके आयु के लिए अच्छा नहीं होता, आत्मसम्मान के लिए अच्छा नहीं होता, सरकारी फायदों के लिए कहीं न कहीं बाधाओं को जन्म देता है, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाइयां करवाता है,
नौकरी में टिके नहीं रहने देता, बार बार चीजों को बदलता रहता है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से एक अंदर संताप, एक दर्द को जन्म देता है, और वो दर्द चिल्ला चिल्ला कर मनुष्य को यही बताता है कि अपने कर्मों को याद करो। याद नहीं है तो इस जन्म के कर्मों को सुधारो, ताकि अगले जन्म में आप इस जन्म मरण के जो इस संसार के चक्र हैं उनसे मुक्त हो पाओ। मैसेज यही है। वहीं चंद्रमा के साथ बैठता है तो मानसिक संताप का कारण बनता है, चंद्र ग्रहण दोष बनता है। माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, व्यक्ति खोया खोया रहता है, चिंताओं में खोया रहता है, गोचर के परिणाम प्राप्त नहीं होते, बड़ी मुश्किल से धन अपनी जीविका के लिए इकट्ठा कर पाता है, बहुत मुश्किल होती है। और ये क्यों है? राहु और केतु के कारण। अभी मैं और आगे समझाऊंगा। वही मंगल के साथ अगर बैठ गए तो अंगारक दोष को जन्म देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना आपा खो देता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता, जिद जुनून में कुछ गलतियां कर जाता है और वहीं पूरी जिंदगी पश्चाताप करता रहता है। तो यहां भी कर्म आता है, कहीं ना कहीं आपको दर्द भोगने के लिए आपसे ही कर्म करवाता है। बुध के साथ बैठ गया तो जड़त्व तो दोष बनाता है, बुद्धि बहुत रहेगी, समय पर बोल नहीं पाता इंसान, बाद में उसे मेमोराइज होता है कि ये तो मुझे पता था, लेकिन सही समय पर सही काम नहीं कर पाया, या तो जिंदगी के अंतिम क्षणों में बहुत पछताता है कि काश मैं उस समय बोल पाता, काश। बृहस्पति के साथ बैठता है तो चांडाल दोष बनाता है, कर्म फल भोगने के लिए धर्म से विमुख करता है, पूजा पाठ से विमुख करता है, मंत्रों से विमुख करता है, समाज को दिखाने के लिए वो पूजा पाठ तो करता है, अंदर से मन नहीं करता उसका, और आने वाले जन्मों में घोर मुश्किलों में पड़ जाता है। इस जीवन में भी भगवान की कृपा की पात्रता न मिलने के कारण कई मुश्किलों में घिरा रहता है। वहीं शुक्र के साथ बैठ जाने के कारण व्याभिचारी योग का जन्म होता है, संस्कार खराब हो जाते हैं व्यक्ति के, चारित्रिक क्षीणता आ जाती है, जिंदगी में कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है, कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है जो कि उसी के कर्मों के रूप में उसका प्रतिफल बाद में लौट कर आता है। मान सम्मान की हानि होती है, समाज में थू-थू होती है, और कभी कभार घोर रूप से गुप्त रोगों का शिकार बन जाता है। वहीं राहु और केतु शनि के साथ जब बैठ जाते हैं तो श्रापित दोष का जन्म होता है। जिस भाव में श्रापित दोष है उस भाव को श्राप लग जाता है, उस भाव से जुड़े काम फलित नहीं हो पाते इस जीवन में। लेकिन चूंकि शनि कर्म फलदाता है और राहु कर्मों के एक्टिवेटर कहे गए हैं, इन्हीं के चेले हैं, तो शनि भगवान यहां पे थोड़ा आशीर्वाद देते हुए, व्यक्ति को थोड़ी क्षमा करते हुए, जो भाव में श्रापित दोष बन रहा है वहां से जहां दृष्टि जाती है तो उसको नंदी योग बोला गया है। जहां दृष्टि जाएगी वहां के काम बहुत बनेंगे, लेकिन जहां पर ये श्रापित दोष बन रहा है वहां पे दिक्कत, समस्याएं रहेंगी। अब मैंने जितने भी दोष बताए इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए बताया कि आप समझ पाए कि आपको समस्या क्यों आ रही है, और सभी के उपाय शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। इसके लिए आप अपनी पत्रिका दिखाएं अगर ऐसे राहु केतु जनित समस्याएं हैं तो, और उसके उपाय यथाशीघ्र कर लें। बड़े सरल उपाय होते हैं, और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो जिंदगी में सफलता की बड़ी ऊंची छलांग मारते हैं। जरूरत है एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक कराएं और सही तरीके से इसके उपाय करें। मैंने अपने ज्योतिष के करियर में देखा है कि बहुत सारे लोग कई उपाय करके थक चुके होते हैं। ज्योतिष हजारों ज्योतिष के पास जाकर हजारों उपाय कर चुके होते हैं, लेकिन फल नहीं प्राप्त कर पा रहे होते। यहां भी वही बात आती है, हाउ टू डू,
है ना। सिर्फ एक यूं ही कर दिया, किसी को पैसे देके जाप करवा दिया, बस ऐसे नहीं होता काम। भगवान आपसे आपके कर्मों की क्षमा चाहते हैं। भगवान चाहते हैं आप अपने कर्मों के एरर्स के बारे में, जो आपसे गलतियां हुई आप सबमिट करो। लेकिन आज के परिवेश में व्यक्ति थोड़ा क्या कमाने लगता है, थोड़ी प्रतिष्ठा क्या मिल जाती है, अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगता है। भगवान समय समय पर अवतार लेकर हमें बता चुके हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा, तो औरों का क्या रहेगा। तो घमंड को ना रखें, सबमिट करें, क्योंकि राहु केतु कोई और नहीं, शनि भगवान के चेले कहे गए हैं। शनि भगवान आपको आपके कर्मों की सजा देते हैं और राहु केतु आपको उकसाते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए, एक्टिवेटर कहे गए। तभी ये दोष बनते हैं कुंडली में, उसको एक्टिवेट करते हैं। और इस दोष की शांति तभी मिलती है जब आप माफी मांगते हैं भगवान से, पूजा पाठ के रूप में, दान के रूप में, रिचुअल्स के रूप में, बारंबार बारंबार। कुछ लोग एक बार हवन करा दिया तो ये सोच लेते हैं कि जिंदगी भर के लिए हमें माफी मिल गई। इतना आसान होता तो हर कोई आज के डेट में अरबपति होता। हर पल हर दिन हमें लड़ना होता है। भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जितना भी बोले कम है। आपकी जो सांसें चल रही है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो घमंड किस बात का। वहीं साइंटिफिक रूप से अगर हम इसका आकलन करें तो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के पाथ को कट करने वाले नॉर्थ और साउथ पोल के दो बिंदु हैं, जो कि पृथ्वी के परिभ्रमण मार्ग से ऐसे कट कर रहे हैं। उसका पूरा इफेक्ट आता है। यानी कि राहु और केतु एक ब्लैक होल की तरह है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जन्म के समय अगर राहु केतु के प्रभाव में कोई भी ग्रह रहता है, या तो गोचर में राहु केतु के प्रभाव में या उसके 30 डिग्री के अंशों पे वो ग्रह आते हैं, तो उसके जो पावर्स है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एकदम प्रबलेंस में आ जाती है, उसकी शक्ति को 5 गुना बढ़ा देता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल है, मंगल क्या है? अग्नि, गुस्सा। अगर राहु उसके पास आएगा तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा। चंद्रमा क्या है? मन। अब राहु पास आ गया, ग्रहण दोष बना दिया। अब उसके मन में देखो, हर व्यक्ति के माइंड में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए, जितनी कैपेबिलिटी भगवान ने बनाई है, अब उसका 5 गुना आ गया। तो वो इतना उस ऊर्जा को वो संभाल नहीं पा रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्रहण दोष। तो उसे समझना होगा साइंटिफिक तरीके से, फिर यहां धर्म भारी पड़ जाएगा साइंस पे। जी हां, जब सिर्फ रश्मियों की ही बात हो रही है, तो फिर ग्रहण दोष बनने पे पिता की मृत्यु कैसे हो जाती है? मैं जब 100 कुंडलियां देखता हूं ना, तो 90 लोगों के पिता की मृत्यु हो चुकी रहती है अगर कुंडली में ग्रहण दोष है। 90 लोगों की। कैसे होता है ये? कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो यहां सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन से बात नहीं बनेगी। राहु केतु का गोचर है तो मैं समझा रहा हूं, कर्म कर्म सिर्फ कर्म, नियत बदलिए अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो। तुला राशि के जातकों, संघर्ष के दिन अब गए। राहु 6ठे भाव में आ गए शत्रुहंता योग बनाने। हर संघर्ष से, हर चुनौती से, हर ट्रबल से, हर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शत्रु से विजय पा लेंगे। बस अपने भस्मासुर खुद मत बनना। समझाऊंगा भी, समझाऊंगा। लेकिन अगर हमें एक सामान्य रूप से समझना है कि राहु और केतु हमारे शरीर में क्या है। मैं हूं, लेकिन मेरे किस बात को राहु और केतु
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस बात की? मेरी दृष्टि में हर वो चीज राहु है जो व्यक्ति को मदहोश कर देती है। जैसे शराब, कहते हैं ना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, लेकिन नाचता कौन है साहब? पीने के बाद नाचता कौन है? बेकाबू कौन होता है? आपका ये दिमाग। शराब, ड्रग्स, नशा, कहते हैं ना शराब और शबाब। कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में जब आपने पहली बार किसी लड़की को देखा, अपने लिए आकर्षण हुआ, कैसे खो गए आंखों आंखों में। क्या फिर मम्मी पापा, क्या ताजो तख्त, कई फिल्में आपने देखी होंगी, कई कहानियां सुनी होंगी, सारी की सारी कहानी ही प्रेम कथा पर समाप्त हो जाती। वो क्या है? नशा। राहु जिसके सिर पे चढ़ गया तो चढ़ गया। वो हर चीज राहु है जो आपको बेकाबू कर देती है। सक्सेस का नशा, पैसे का नशा, घमंड, ईगो। ईगो भी एक नशा है। पत्नी तक की बात नहीं सुनेंगे, मां बाप की बात भी नहीं सुनेंगे। मैंने बोल दिया ना तो यही होगा। घमंड, नशा। गाड़ी चला रहे हो, पीछे से एक ऑडी आती है, ओवरटेक करते हुए जुम निकल जाती है। आपका माइंड कहता है अरे इसने मुझे ओवरटेक कैसे किया? चैलेंज के रूप में आप लेते हो और आप भी दबा देते हो। वो आवेश नशा है। लेकिन राहु तो आपको नशे में डाल रहा है, आवेश में डाल रहा है, लेकिन उसका फल क्या निकलता है? दारू की लत लग गई, ड्रग्स की लत लग गई और जिंदगी तबाह हो गई। किसी लड़की के चक्कर में आ गए, जिंदगी तबाह हो गई। सभी लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग घर बसा लेते हैं, पूरी जिंदगी की मोहब्बत पा लेते हैं। होती है सही, एक होती है गलत। आपने किसी लड़की से मोहब्बत की बेपनाह, नशा छा गया जब आपने उन्हें देखा, आंखों आंखों में जब बातें हुई, सब कुछ भूल गए, लेकिन शादी कर ली, आपने निभा दिया। दैट इज ट्रू लव। लेकिन एक व्यक्ति है जो आज इस लड़की के साथ, कल उस लड़की के साथ, परसों उस लड़की के साथ, उसे सिर्फ अपने जिस्म के भूख से मतलब है। वो नशा गलत है। तो यही दोनों चीजों में डिफरेंस क्रिएट करती है। राहु सिर्फ आपको आवेश देता है, अगर कुंडली में वो अच्छी जगह पर बैठा है तो अच्छी चीजों को करने की। अगर राहु अच्छा बैठ गया तीसरे, छठे और 11वें भाव में, तो आपको सफल बना देता है, मिनिस्टर बना देता है, लाल बत्ती दिला देता है, कलाकार बना देता है, शोहरत प्रतिष्ठा दिला देता है, सेलिब्रिटी बना देता है, शेयर मार्केट में जबरदस्त सट्टेबाजी में करोड़ों जिता देता है, जमीन जायदाद दिला देता है। वहीं राहु अगर खराब स्थिति में बैठा तो रेपिस्ट बना देता है, क्रिमिनल बना देता है, हत्यारा बना देता है। तो राहु केतु को समझना है, तभी इस गोचर का लाभ मिलना है। अब राहु गोचर में सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे अच्छे परिणाम देता है। पहला 3,
दूसरा 6 और तीसरा 11। मजे की बात क्या है, तुला राशि के जातकों, छठे भाव में आ गए राहु और केतु अपने मोक्ष के भाव में, प्यारे भाव में। अब राहु की जो दृष्टि होगी, चूंकि गुरु के राशि में बैठ गए, राहु जैसा मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड है, गुरु की राशि में बैठ गए तो गुरुवत हो गए वो। तो पहला लाभ क्या हुआ, भाव के बारे में मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहला लाभ क्या हुआ, आपके कुंडली में आपको अगले 18 महीनों के लिए गुरु की पावर अपने आप बढ़ गई। आपके लगन पत्रिका में गुरु जहां जहां के स्वामी होंगे या जहां बैठे होंगे वो प्रकाशमान हो जाएगा। जैसे अभी गुरु कहां बैठे हैं, 7वें भाव में, व्यापार वृद्धि, स्पाउस, शादी का होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, आमदनी का बढ़ना। और तुला राशि के लिए 9 और 12 नंबर कहां लिखा होता है, 9 नंबर यानी कि 3rd हाउस में, रिस्क लेने वाले भाव में। और राहु क्या है, सैनिक ही बोला गया, बोलता है रिस्क लो तभी दूंगा, मैं एक असाधारण सोच हूं। राहु सामान्य सोचने वालों को फल ज्यादा अच्छा नहीं दे पाता, जो अपनी औकात से ज्यादा सोचता है राहु उसको बहुत अच्छे परिणाम देता है। यही कारण है कि एक अंगूठा छाप भी मिनिस्टर बन जाता है, क्योंकि उसने औकात से ऊपर सोचा। एक मजदूर को भी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग जाती है, क्योंकि उसने अपने औकात से ऊंचा सोचा। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं तो क्लर्क ही बनूंगा, वो क्लर्क ग्रेड की एग्जामिनेशन दे रहा है, लेकिन एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं आईपीएस अधिकारी ही बनूंगा। वो कर्ज दिखाता है, गट्स दिखाता है, अपने एबिलिटी को पहचानता है और देता है और बन जाता है। तो यहां भी क्या है, अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना, निखारो तो सही। हीरा इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि उसने सैकड़ों वर्षों का सफर तय किया, सैकड़ों वर्षों का सफर तय किया, तब वो बहुमूल्य बना। वैसे ही इंसान होते हैं, जितनी समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे उतने ही निखरते चले जाएंगे, हीरे की तरह चमकते चले जाएंगे। और यही कारण है कि जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, क्योंकि जब तक आपके ईगो पे कोई चोट नहीं पहुंचाता तब तक आप कुछ कर नहीं पाते। कहते हैं ना, जीतने का असली मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, तभी आता है मजा। दोस्तों, छठे भाव में राहु अगर जाता है तो जैसे ही गुरु की पावर बढ़ेगी, 7 यानी तुला, उसके बाद नंबर 8 और फिर 9, तीसरा भाव मजबूत होगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब रिस्क लेना है आपको, अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना, कुएं का मेढक बन के नहीं रहना, बड़ा सोचना है। पहली बात, छोटे भाई बहनों का लाभ हो जाएगा। और तीसरा भाव बोलता है एक बहुत बड़ा विचार आपकी जिंदगी बदलेगा, बहुत बड़ा विचार। पनपने तो दो। और विचार क्या होता है, बीज। आपको बीज मिल गया, लेकिन उसको कर्म रूपी मिट्टी, धरातल, जमीन देनी पड़ेगी, सींचना पड़ेगा अपनी मेहनत से, नेगेटिव एलिमेंट से बचाना पड़ेगा बाड़ा बनाकर। और फिर वो विचार बड़ा होगा एक बड़े बिजनेस के रूप में, एक बड़े करियर के रूप में, एक बड़ी उपलब्धि जो आपके जिंदगी को चमका देगा, 4 चांद लगा देगा, प्रतिष्ठित बना देगा। विचार, पैसा बैंक में नहीं होता, यहां होता है जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो भगवान जो हमें ब्लेस करते हैं नवरात्रि के रूप में, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, या जितने भी पूजा पाठ हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनमें जितने भी भगवान हमें ब्लेस करते हैं,
या हम जहां तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, तिरुपति बालाजी, चारों धाम, वैष्णो देवी, अमरनाथ, तो भगवान जो ब्लेस करते हैं ना, हमारे इसी मस्तिष्क को करते हैं, इसी विचारों को करते हैं, यही लक्ष्मी आती है। बाकी तो हमें इन्हीं हाथों से, इन्हीं बाहुबल से उसको क्रिएट करना है। एक भी इंसान आपने नहीं देखा होगा जो कि अमरनाथ यात्रा पर गया और वहां पे घोड़े पर लाद लाद कर, भर भर कर बैग लेकर आया पैसे का। एक भी इंसान आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वैष्णो देवी के दरबार से वो करोड़ों रुपए लेकर लौटा। वहां से क्या लेकर लौटता है? आशीर्वाद। किसने लिया आशीर्वाद? आपने लिया। अब करना किसे है काम? आपको करना है। तो भाई आप हैं सब कुछ, यू आर पावर हाउस। लेकिन गलती कहां होती है? घर आते ही जो इलेक्ट्रिसिटी, जो स्विच उस पावर हाउस को देना है ना, जो स्विच, उसको आप प्लग निकाल कर रख देते हो। कुछ करना ही नहीं भाई साहब। हमें तो डर लगता है जी घर से बाहर निकलने में, हमें तो रिस्क लेने में डर लगता है जी। अरे हाँ, मैं कहां आईपीएस बनूंगा? अरे ना ना ना, भगवान ने तो मुझे अपाहिज पैदा किया है। मैं कहां नेता बनूंगा? अरे ना 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 ना, मैं नहीं बन सकता। ओ बनेगा, ओ बनेगा, बस उधर ही उंगली रहती है पूरी जिंदगी। वो बिजनेस कर सकता है, मैं नहीं। तो अपने भस्मासुर तो खुद बने हुए हो। भगवान खड़े हैं, माता रानी खड़ी है तथास्तु बोलने को। आशीर्वाद लेने वाला ही गायब। अपना पावर हाउस बंद किया, कंबल तान कर सो गया, नेटफ्लिक्स देख रहा है आराम से। दिक्कत यही है। राहु केतु के छठे भाव में आ जाने से तभी फायदा मिलेगा जब आप ऑन हो जाएं। तो देखिए, पहली राशि हो गई 9 नंबर। आपके विचार मजबूत हो गए, बीज मिल जाएगा और उस बीज को बोना है, प्रतिष्ठा पानी है, अपना पावर हाउस ऑन करना है। वहीं 12 नंबर की राशि कहां होती है? जहां राहु गए छठा भाव, छठे भाव को बल मिल गया और वहां राहु भी आ गए। और अभी गुरु कहां बैठे हैं? 7वें भाव में। और छठा भाव देखिए अब क्या क्या होता है, बड़े प्यार से समझिएगा। गुरु अभी हैं 7वें भाव में, वो बिजनेस का हो गया। और राहु जहां छठे भाव में है, वो है नौकरी का भाव। तो नौकरी वाले को भी फायदा, बिजनेस वाले को भी फायदा, क्योंकि गुरु बैठे हैं अभी 7वें भाव में। छठा भाव है रोग, शत्रु, ऋण, हर तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दुश्मनों का। रोग, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो पानी है, कोई काम नहीं आएगा वो पैसा। क्या करेंगे उस पैसे? तो स्वास्थ्य जरूरी है। वहीं राहु और केतु के गोचर के बाद, राहु जब छठे भाव में आए तो राहु सैनिक है, तो वो आपको फाइट करना सिखाता है। तो आप गंभीर से गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं, अगर आपने माइंड में वो कमांड दे दिया कि यू आर रिकवरिंग योरसेल्फ, तो आप रिकवर कर लेंगे। शक्ति देता है राहु। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं आपके जिंदगी में घटेंगी कि आप वहां से निकल जाएंगे, उस बीमारी से निकल जाएंगे, रिकवरी की ओर बढ़ जाएंगे। वहीं पैसा, कर्ज, जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा दुख किसी चीज ने दिया है तो है कर्ज, ईएमआई का बोझ। परेशानी क्या है कि जो लोग अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास अगर मान लो 10 करोड़ रुपए घर में रखे हैं, उन्हें कार लेनी है तो 50 लाख की, 40 लाख की, 30 लाख की कार लेंगे, जिससे उनका काम चले। ज्यादा से ज्यादा अगर ब्रांड भी लेना है तो चलो भाई BMW भी ले लिया, चलो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। वो बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, वो पैसे बचाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए।
कुछ लोग जो सिर्फ शो ऑफ करने में होते हैं, घर में कुछ नहीं है, 10-15 लाख रुपए का भी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन लोन पर गाड़ी लेंगे भाई साहब 50 लाख की, ऑडी ही चाहिए, फिर BMW ही चाहिए। किसे दिखाना है जी? समाज को दिखाना है, और उसी समाज से आप कर्ज लेते हैं। फिर उस BMW में जाते हैं आप, और आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी जॉब ढंग से नहीं चल रही, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वैसे BMW की चमचमाहट का क्या फायदा? यही राहु है, आवेश में आकर कुछ नहीं करना है। जो करना है उसको देखिए आप क्या कर रहे हैं, आत्मस्नान करना है, अपनी गलतियों को देखना है, क्रॉस चेक करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आराम से फैल कर सोइए और चादर बड़ी खरीद लीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए, लेकिन दिमाग लगाइए। जब आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो उस पैसे को, जहां कम पैसे में छोटी गाड़ी में भी काम चलाया जा सकता था, हम फिर उस पैसे को क्यों व्यर्थ करें? उसे हम और अपने सक्सेस के लिए क्यों ना यूज कर लें? ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई क्षेत्रों में ऐसी गलतियां होती। तो कर्ज भी जिनके ऊपर है, कहीं ना कहीं आवेश में उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी उन्होंने वो भी लिया, और करवा कौन रहा है? राहु का आवेश। रोग, फिर ऋण और शत्रु। अब रही बात शत्रु की। देखिए, शत्रु, राहु छठे भाव में शत्रु हंता योग बनाते हैं। शत्रु हंता योग बनते ही आपको दुश्मनों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। शत्रु हंता योग का यही एक टैगलाइन है। आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। राहु जैसे ही आया, अब जो आपके बारे में बुरा सोच रहा था उसका खुद बुरा होगा, वो अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमारे शरीर में भी कई तरह के शत्रु हैं। आलस्य रूपी शत्रु, काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, ये जितने शत्रु हैं ना, इसको भी आपको भगाना है। अगर आपको इनसे दूर रहना है तो राहु आपकी मदद करेगा। अब आपका अमीर बनने का बड़ा मन है, कामयाब होने का बड़ा मन है, लेकिन एक व्यक्ति सोच रहा है मैं थोड़ा और इंग्लिश सीख जाऊं और थोड़ा यहां और फंड लगा दूं तो मैं और कामयाब हो सकता हूं, थोड़ा विदेश चला जाऊं। सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना। तो प्लान ए क्या है? पहले इंग्लिश सीखो, फिर विदेश जाओ, फाइट करो, कैपेबिलिटी रखो। फेल हुए तो क्या हुआ? फिर गिरकर फिर खड़े होंगे। सैनिक है राहु, फिर खड़ा कर देगा। लेकिन इन 18 महीनों में आपको रास्ता मिलेगा, और आपको रास्ता बदलना ही चाहिए। 2024 के 2 महीने पहले मिल गया आपको राहु केतु का परिवर्तन। 2024 शनि का वर्ष है, 2+2+4 नंबर 8। तो कुछ कह रहा है आपसे ये समय। 12 महीने अगले साल के, 2 महीने ये 14 और 4 महीने और, यानी कि 2025 के मई तक बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। नौकरी वालों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, और खास करके जो बिजनेसमैन या नौकरी वाले लोग मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, विदेश यात्रा ही विदेश यात्रा होगी अगर आप चाह लो तो जो आपको ऑफर मिला एक्सेप्ट करो, है ना। विदेश जाने का कोई भी अवसर ना छोड़े, अपने आप यात्राएं होंगी, बस आपको तैयार रहना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि भगवान योगा योग तो बना रहे हैं, हम डिक्लाइन करते जा रहे हैं। आपको रिजेक्ट नहीं करना है ना ऑफर को। अगर कामयाब होना है तो आपको हर अवसर को देखना पड़ेगा। पता नहीं कब कौन अवसर आ जाए आपकी लाइफ में। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी असफलताओं से इतनी निराश हो जाते हैं कि जिस दरवाजे से वो अवसर आने वाला था उसी दरवाजे को नहीं खोलते। कहते हैं ना, कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल देती है। जैसे आपको मैंने एक कमरे में बंद कर दिया और आपके आंखों पे पट्टी बांध दी। वहां 10 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा खुला है। आपने पहले दरवाजे को धक्का दिया, नहीं खुला। दूसरे को नहीं खुला, तीसरे को नहीं खुला, फिर चौथे को नहीं खुला, पांचवें को नहीं खुला, फिर छठे को बड़ी उम्मीद से किया ये तो होगा, नहीं खुला, फिर सातवां ये तो जरूर होगा, वो भी नहीं खुला। अब आप परेशान हो जाते हो, अरे यार इतने एप्लीकेशन भरे, इतनी यहां भी रिज्यूमे भेजा, यहां भी रिज्यूमे भेजा, बिजनेसमैन सोच रहे कि मैंने यहां भी कोशिश की, ये भी बिजनेस करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा। अब चूंकि 8वां दरवाजा खुलना था, लेकिन वो इसी सोच में 8वें दरवाजे को उसने खोला ही नहीं और 9वें दरवाजे की ओर बढ़ गया। फिर खोल रहा है, वो भी नहीं खुला। 10वां भी नहीं खुला, फिर पहले पे पहुंच गया, उसको खोल रहा है, नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला। उसी तरीके से जब आप भी अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट करते हो अपनी जिंदगी में, और जहां पर थक के बिल्कुल हार जाते हो कि अब लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, एकदम अब टूट गया भाई साहब, हो सकता है उसी समय वो अवसर आ रहा है, एक बार अगर आप और उठ जाते तो जिंदगी बन जाती। तो जब जिंदगी आपको बहुत जिस समय थका दे ना, बहुत थका दे, अब एकदम काम करने का मन नहीं कर रहा, एक बार और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, उस समय जरूर उठना चाहिए, जरूर उठना चाहिए। यही राहु और केतु का मैसेज है। अब देखिए, केतु राहु के समसप्तक चलते हैं, तो केतु पिछले 18 महीनों से तुला राशि पर आशीर्वाद बनाए हुए थे। आप अगर आराम से बैठकर सोचेंगे तसल्ली से, तो पिछले 18 महीनों में केतु ने बड़ा आत्मचिंतन करने पर आपको विवश किया हो। बहुत सारे आत्मचिंतन आपने किए होंगे। अब केतु क्या है, मोक्ष क्यों कहा गया है? देखो, गुरु भी आध्यात्म है और केतु भी आध्यात्म है, भगवान से जुड़ाओ। सब विष्णु भगवान के अवतार हैं, चाहे राहु है या केतु है। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया कि केतु जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देता है। केतु एक मिस्ट्री है, रहस्य है, छिपा हुआ ज्ञान है, जो कोई ना समझ पाए वही है केतु। मायावी इसलिए तो कहते हैं छलिया। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज छिपी हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में एक ही अमिताभ बच्चन होने के लिए भगवान ने लिख दिया था कि भाई एक ही अमिताभ बच्चन होगा, एक ही शाहरुख खान होंगे, एक ही धोनी होंगे, एक ही सचिन तेंदुलकर होंगे। वैसे लाखों और होंगे। फर्क क्या आया कि उन्होंने कोशिश की और लोगों ने कोशिश नहीं की। केतु बोलता है अपनी कैपेबिलिटीज को समझो, जहां पे हो, जितना हो उतने में संतुष्ट मत रहो, ना रहो, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी और हेतु हुआ है, समझो तो। लेकिन व्यक्ति अपने समाज, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने
जिसको कहते हैं जड़ता हो जाती है, उसको हिलना ही नहीं है भाई साहब, यहीं रहना है, गरीबी में ही रहना है, स्ट्रगल में ही रहना है। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कुछ लोगों की कि एक कील है, उस कील पर बैठे हैं, पैर रख दिया है कील पे, दर्द हो रहा है लेकिन पैर नहीं हटाएंगे भाई साहब। लहू बह रहा है, खून बह रहा है, लेकिन पैर नहीं हटाएंगे, दर्द हो रहा है, नहीं हटेंगे। एक नौकरी में बैठे हैं, सैलरी मिली 5 तारीख को, 6 तारीख को खत्म जिम्मेदारियों में, फिर 25 दिन इंतजार किया, 30 दिन इंतजार किया, अगली सैलरी आने के पहले जाने का रास्ता पहले से देखकर बैठी है। सपने तो दूर, जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं हो रही। देश विदेश तो छोड़ो, मनाली और शिमला भी नहीं जा पा रहे। बच्चे बोलते हैं पापा कब जाएंगे घूमने, पापा नए जूते ला दो, पापा मुझे लंदन जाकर पढ़ाई करनी है। बेटा पैसे नहीं है, मुझे लैपटॉप चाहिए, पापा पैसे नहीं है बेटा। दर्द हो रहा है, लहू बह रहा है, दिल रो रहा है, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे, पत्नी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे, फिर काहे का जिंदा रहना, काहे की ऐसी जिंदगी, लानत है। हमें खुद पर लानत भेजनी चाहिए। क्या हम जानवर हैं या इंसान भगवान ने बनाया है? क्यों बोलते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, फिर क्यों ढिंढोरा पीटते हैं? क्या आई एम जीनियस? भगवान ने आपको डंप नहीं बनाया। केतु आपको यही समझाता है, पहचानो, नहीं तो ऐसे ही कोल्हू का बैल बनकर घूमते रहोगे पूरी जिंदगी, और उसमें से जो तेल निकलेगा उससे कोई और अमीर बनता चला जाएगा, आपका बॉस, आपका मालिक। और बचे हुए भूसे मिलेंगे आपको। सच्चाई है, कड़वी है, क्या कर सकते। तो 12वां भाव केतु, नंबर 6 यानी कि बुध की राशि में। बुध कौन है आपकी राशि में? आपके भाग्य के स्वामी। अब केतु द्वादश भाव में गए, 6 नंबर यानी बुध की राशि में, और बुध की एक राशि और कहां है तुला राशि के लिए? भाग्य के स्वामी। यानी कि केतु जैसे ही बुध में बैठेंगे आपका भाग्य मजबूत। केतु बैठ गया कि जी हम प्रतिस्पर्धा, स्ट्रगल, कंपटीशन, हर स्ट्रगल से निकालेंगे, और केतु बैठ गया द्वादश में कि हर तरह के नुकसान से बचाएंगे आपको, चैन की निद्रा देंगे आपको, शयन सुख का भाव है ना। भाग्य मजबूत, भाग्य बली कर दिया, बुध को मजबूत कर दिया। तो आपकी कुंडली में जहां बुध बैठे होंगे और बुध की जहां 2 राशियां होंगी वहां ऊर्जा आ गई, वहां गूढ़ ज्ञान आ गया, लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो जाएगा, आपके बातों में एक ओज आ जाएगा। विदेश भाव पुनः एक्टिव रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि राहु 6ठे में बैठा है, सीधा दृष्टि डाल रहा है विदेश भाव को, विदेश का कारक ग्रह, और केतु भी विदेश का कारक ग्रह, केतु द्वादश में ही बैठ गया। लेकिन 12वां भाव चूंकि शयन सुख का है, मिस्टेरियस ग्रह है, तो आपके जो राशि के स्वामी है शुक्रदेव, वो हर महीने गोचर करते रहते हैं अलग अलग भाव में। तो जिनकी कुंडली में शुक्र राहु एक साथ है, या शुक्र केतु एक साथ है, या मंगल शुक्र एक साथ है, तो अनैतिक संबंधों से दूरी बनाकर रखना आवश्यक है, अन्यथा आपके ऊपर लांछन लगने की संभावनाएं हो सकती है। ये थोड़ा विचारणीय मैटर रहेगा आपके लिए। साथ ही कुछ अनैतिक कार्यों से आपको दूर रहना है। ऐसे कार्य जो सरकार की दृष्टि में अनैतिक है, वैसा कोई
कार्य नहीं करना है, क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट है। आपको लीगल रूप से कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिसके कारण आपका बहुत सा धन नष्ट हो सकता है। राहु ऐसे कुछ होने नहीं देगा, लेकिन कर्म फल, अगर गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि गोचर आ गया तो उसने लिख दिया कि आप मर्डर भी कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं साहब, केतु जब विदेश के भाव में गोचर करेंगे, भाग्य मजबूत होगा, विदेश योग जबरदस्त हो गया। नौकरी में मिले ऑफर के कारण भी विदेश जा सकते हो, विदेश घूमने फिरने भी जा सकते हो। विदेश में रहने वालों की तो बल्ले बल्ले, विदेश में घर लेने का सपना पूरा होगा इन्हीं 18 महीनों में। इस नवंबर से अगले 18 महीनों के अंदर अगर घर लेना चाहते थे, घर ले लेंगे, अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपकी कुंडली साफ सुथरी है, उसमें कोई दोष नहीं। दोस्तों, वहीं केतु 12वें भाव में आते के साथ ही गूढ़ विषयों में कुछ सीखने की आपकी परिपक्वता देंगे। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी चीजें सीखना चाह रहे थे लेकिन बहुत समय से सीख नहीं पा रहे थे। फॉरेन लैंग्वेजेज हैं, या इंग्लिश है, या कुछ कोडिंग है, या जैसे ज्योतिष शास्त्र भी एक गूढ़ विद्या के अंतर्गत ही आती है। जैसे ज्योतिष विद्या की पढ़ाइयाँ तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनली उन्हें प्रेडिक्शन करना बहुत कम लोगों को पता है। तो बड़ी गूढ़ विद्या है, सिर्फ ग्रह नक्षत्र के नाम याद कर लेने से कोई ज्योतिष नहीं बनता। तो उसके अंदर जो गूढ़ता होती है, राइट, तो उस गूढ़ता को पहचानना ये केतु का काम है देना। केतु एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। जिन जातकों के जन्म नक्षत्र के स्वामी केतु या राहु होते हैं, उनका इंट्यूशन लेवल कमाल का होता है। लोगों को पहचानने की बड़ी अद्भुत कला होती है। यह है राहु केतु का चमत्कार। राहु केतु को अगर आपने पहचान लिया तो लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। जब माता रानी के नवरात्रे होते हैं तो मार्कंडेय पुराण के सप्तशती पाठ में आपने देखा होगा कि जब अष्टम अध्याय में रक्त बीज को मारने का प्रकरण आता है तो माता रानी के शरीर से ही शक्तियां प्रकट होती है, जो अनेक भगवान का अलग अलग स्वरूप लेकर रक्त बीज और फिर निशुंभ का संहार करती है। तो वही शुंभ बोलता है कि माता तो बड़ी माननीय बनी हुई है और अनेक अन्य लोगों का सहारा लेकर लड़ती है। तो माता बोलती है कि मेरे अलावा दूसरी कौन है, सब मैं ही हूं, और ये शक्तियां मेरे ही स्वरूपों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वैसे ही हम इंसान हैं, हमारे भी अलग अलग स्वरूप हैं। आप ऑफिस में एक सैनिक की तरह लड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, घर आते हैं, पिता बन जाते हैं, पत्नी के साथ पति बन जाते हैं, अनेक रूप होते हैं। वैसे ही हमारे स्त्रियां हैं, उनके लिए हम जो बोलते हैं गृहिणी या हाउसवाइफ, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी महिमा का बखान करने के लिए। हम पुरुष तो ऑफिस में होते हैं, अपने कार्य में होते हैं, लेकिन पत्नियां, वो स्त्रियां बच्चों को किस तरीके से संभालती हैं, लालन पालन, केयर, हमारे मुख में जो अन्न प्राप्त होता है, हमारा जो पेट का जो भरण पोषण होता है, सब हमारी माताएं और बहनें करती हैं। हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट है आपको। आप हमारे सैनिकों से भी ज्यादा रिस्पेक्ट के पात्र हैं जो बाहर जंग लड़ रहे हैं। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप सभी स्त्रियां भी माता के स्वरूप से कम नहीं। तो आप सभी जितने भी तुला राशि के जातक और जातिका हैं, तो मैं ये क्यों समझा रहा हूं कि आप स्त्री हो या पुरुष हो,
आपके अंदर कई कैपेबिलिटीज हैं, कई संभावनाएं हैं। अपने आप को कम ना समझें। कई स्त्रियां हैं घर में, गृहिणी है, तो अपने आप को इतना कम आंकती हैं कि नहीं, मैं तो कुछ करते नहीं। अरे आप क्या कर रही हैं आपको पता नहीं, पता नहीं। तो मैं हाथ जोड़कर आज सभी तुला राशि के जातकों से विनती करना चाहूंगा कि अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आप तुला राशि के जातक हैं, शुक्र प्रधान राशि के जातक। शुक्र ग्रह तभी संतुष्ट होते हैं जब घर की लक्ष्मी का सम्मान होता है, घर की स्त्री का सम्मान होता है, उनके साथ आदर प्यार और बड़े सम्मान से आप स्त्रियों को रखते हैं, आभूषण देते हैं, प्यार करते हैं, हर तरह से संतुष्ट रखते हैं, तो आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है। और स्त्रियों में घर का अपमान निरादर तिरस्कार होता है तो वैसे ही आप शापित होते हैं, आपका वैभव धन नष्ट होता है और बाद में अगले जन्म के लिए आपकी कुंडली भी भ्रष्ट होती चली जाती है। तो तुला राशि के जातकों के लिए तो सबसे बड़ी रेमेडी घर में ही है। स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें। इसके अलावा अंत में आप सभी तुला राशि के जातकों से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस गोचर का संपूर्ण फल लेना चाहते हैं तो अपनी अपनी कुंडली इमीडिएट एक अच्छे ज्योतिष को दिखाएं और देखें कि राहु केतु से जनित कोई दोष आपकी कुंडली में तो नहीं है। आपका राहु और आपका केतु आपकी कुंडली में कहां बैठा है? अगर बढ़िया बैठा है, काम पे लग जाइए और इस 18 महीने का सदुपयोग करें। और जिनकी कुंडली में कहीं कोई बाधा है, अच्छे नहीं बैठे हैं राहु और केतु, तो इस अच्छे समय का फायदा लेने के लिए, जो कि 18 वर्षों के बाद मिला है आपको, सिर्फ 18 महीनों के लिए, सिर्फ 18 महीनों के लिए, तो बिना समय गंवाए, नया वर्ष भी आ रहा है, अपनी कुंडली को चेक कराएं और जल्द से जल्द उसकी सारी रेमेडी को करके चिंता मुक्त हो जाएं, अपनी कुंडली को स्वस्थ कर लें। आपको माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, इससे राहु और केतु के दोष शांत होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, सिद्ध कुजिका स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अगर 3 या 11 बार करना शुरू कर दिया आपने, मजा आ जाएगा। साथ ही केतु के द्वारा जनित दोषों की शांति के लिए भगवान विष्णु की आराधना, गणपति भगवान की आराधना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, चूंकि मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने ही स्वर भानु का सर धड़ से अलग किया था, तो विष्णु भगवान की पूजा बहुत ही ज्यादा राहु और केतु के लिए शांतिदायक मानी गई है। इसके अलावा भगवान शंकर की शरण में आप रहें, रुद्राभिषेक करें। घर में एक अंगूठे के आकार का शिवलिंग रख सकते हैं, पारद का शिवलिंग, पंचामृत बना ले, उससे रुद्राभिषेक करें। कभी गन्ने का रस ले आए, उससे रुद्राभिषेक करें। कभी शहद से कर लें, कभी घी से कर लें, कभी दूध से कर लें। भांति भांति से भगवान शंकर को संतुष्ट करते रहें। तो घर में पारद का शिवलिंग भी स्थापित करके रखना राहु केतु के प्रकोप को शांत करता है। सबसे बड़ा उपाय है, चूंकि शनि भगवान के ही चेले राहु और केतु हैं और ये कर्मों के एक्टिवेटर हैं, तो आवेश से बचना है, एक्साइटमेंट अति नहीं करनी, अति सर्वत्र वर्ज्यते। कंप्यूटर में टाइप करें, हिंदी में प्रिंट आउट करें, घर में चिपका दें। किसी भी कार्य में अति नहीं करनी, क्योंकि अति का फल भुगतना पड़ता है। यह भी रेमेडी है। तो दोस्तों, राहु और केतु के इन रेमेडीज को करते हुए अपनी कुंडली को दिखाइए, उन्हें स्वस्थ कीजिए और जिंदगी के पथ पर आगे बढ़िए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि राहु और केतु के गोचर का संपूर्ण फल आप सभी तुला राशि के जातकों को प्राप्त हो। मेरी दिली ख्वाहिश है आप लोगों के लिए कि आप तुला राशि के जातक, जो कि 18 वर्षों के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा सताए हुए लोग जो तुला राशि के होते हैं, जो कहते हैं हम संघर्ष बड़ा करते हैं, साहब, जो संघर्ष करता है वही इतिहास रचता है। और शनिदेव आपकी राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र प्रधान राशि के आप जातक हैं,
ये आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, ये भी तो कम नहीं। तो सोना जितना तपता है वो उतना निखरता है। हीरे की चमक भी बहुत लंबे सफर के बाद आती है। तो अगर आपको पीड़ा किसी ने पहुंचाई है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आप संघर्ष में हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, खुश हो जाइए। आपको तराशा जा रहा है। जब एक पत्थर पे चोट करते हैं मूर्तिकार भगवान की मूर्त बनाने के लिए तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन बाद में देखिए, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अंत करूंगा वीडियो का। एक मूर्तिकार था, तो 2 बड़े बड़े पत्थर लेकर आता है और भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने लगता है। वो हथौड़ी लेता है और अपनी छेनी से वार करना शुरू करता है, तो पत्थर चिल्ला उठता है कि नहीं, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। जैसे आप तुला राशि के जातक बोलते हैं ना, बड़ा दर्द है, बड़ा पेन है, इसने धोखा दिया, इसने दिल तोड़ा, इसने अपमान किया, उफ, भगवान शंकर बन जाओ, हलाहल यहां पे विष पी जाओ, होने दो नीला यहां गले, दुनिया देखेगी चमक। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को बोला कि चलो, तुम्हें पीड़ा हो रही है, साइड में रख दिया और दूसरी मूर्ति पर चोट करना शुरू की। महीनों बाद मूर्ति बनकर तैयार हुई, भव्य श्री हरि नारायण विष्णु की मूर्ति। राज्य के एक बड़े मंदिर में प्रतिष्ठा होनी थी। धूमधाम से बैंड बाजे के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए वहां के लोग पहुंचे और बड़े सम्मान के साथ आरती चंदन करके उस मूर्ति को ले जाने लगे। तभी एक व्यक्ति की नजर वहां पास रखे पत्थर पे पड़ी। वो बोले कि हे मूर्तिकार, इस पत्थर को भी मुझे दे दो। तो मूर्तिकार बोला कि चलो, ये मेरे लिए तो किसी मूल्य का है नहीं, तो ठीक है, ले जाओ। बड़े प्यार से विष्णु भगवान की प्रतिमा का स्थापन हुआ। लोग उसकी पूजा करने लगे और उस पत्थर को वहीं पे नीचे बाजू में रख दिया गया, इसलिए कि जो लोग भगवान विष्णु को नारियल अर्पण करना चाहे तो वहां पे नारियल फोड़ने में उन्हें आसानी हो। तो जब कोई आए वहां नारियल फोड़े और यहां पर इस पत्थर पे फूल माला जय जयकार और भगवान की उपाधि मिल गई। तो उस पत्थर ने बोला कि अरे, तू तो बड़ा भाग्यवान है, तुझे लोग भगवान बुला रहे हैं और मैं यहां नारियल की चोट खा रहा हूं। समझ गए? वैसे ही समय होता है दोस्तों। शनि भगवान बुरे नहीं हैं, राहु केतु बुरे नहीं हैं। वो हमें चोट पहुंचा रहे हैं, स्ट्रगल दे रहे हैं कि हम भी भगवान तुल्य होकर पूजित हो संसार में। कहीं आप ऐसी गलती ना कर बैठना कि बाद में सिर पे नारियल ही नारियल पड़ते रहें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि राहु और केतु का गोचर आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, आपकी झोली खुशियों से भर जाए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आप सभी से सादर अनुरोध करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।